डियर स्टूडेंट्स, मैं काशी हिंदी संस्थान की ओर से मिश्रा सर आप सभी लोगों को पुत्र प्रेम कहानी, जो कि पहली कहानी है, उनके लेखक मुंशी प्रेमचंद का परिचय उल्लेखित करूंगा। एक बात याद रखें आप लोग, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसका जो अपडेट ज्ञान है वो आप सभी तक समय समय पर मिलता रहे और उसका आनंद आप सभी लोग लेते रहें। और अब मैं मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सही मायने में हिंदी साहित्य के जगत में तमाम उपाधियों से विभूषित हैं। उन्हें कौन नहीं जानता। कलम के जादूगर, कलम के सिपाही, सर्वश्रेष्ठ गद्यकार, सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार इत्यादि तमाम उपाधियों से विभूषित हैं। ऐसे महान लेखक का जन्म विद्या, धर्म और संस्कृत की नगरी काशी के एक छोटे से गांव में लमही में उनका जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब कोई महान विभूति किसी छोटे स्थान पर, छोटे गांव में पैदा होता है तो पूरे स्थान को, पूरे छोटे उस गांव को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महिमा मंडित कर देता है। आज वही कार्य हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने उस लमही को अपने कृतियों के माध्यम से, अपने साहित्यिक सृजनता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे महिमा मंडित कर दिया। मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय और लोग उन्हें नवाब राय के नाम से पुकारते थे। तो वाकई जन्म से ही या थोड़े दिनों के बाद उनके जीवन में संघर्ष शुरू हुआ। जब उनकी मां, जो कि किसी विषम परिस्थितियों में काल के गाल में समाहित हो जाती हैं, मृत्यु यानी इनकी मां की मृत्यु के बाद जब इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी के बाद जो उनकी विमाता जब आई तो उन्हें वाकई बहुत कष्ट और संघर्ष का जीवन झेलना पड़ा। प्रेमचंद के जीवन इसके उपरांत लगातार बड़ा कष्ट में और संघर्ष में था और यहां तक कि विद्यालय जो गृह कार्य मिलता था, होमवर्क मिलता था, वह भी सुचारू रूप से नहीं कर पाते थे। परिणामतन की जो एजुकेशन थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो डामाडोल लगातार होने लगी। यही कारण है कि मुंशी प्रेमचंद क्लास 10 की परीक्षा में भी 2-3 बार के बाद सफलता मिली। इसके बाद क्वींस कॉलेज से क्लास 12 की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्राइवेट से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्राइमरी स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्य किया। बाद में प्रेमचंद जी अपनी मेहनत और लगन के माध्यम से शिक्षा जगत में इंस्पेक्टर के पद पर भी शोभायमान रहे कि और वे प्राइमरी स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्य किया। प्रेमचंद बड़े मेहनती और संघर्षशील स्वभाव के थे, जिसके कारण इन्होंने शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचे। और इसके बाद प्रेमचंद जो है कि वे बहुत ही सात्विक स्वभाव के थे, सात्विक जीवन शैली थी। कहीं बाहर विशेष रूप से भोजन न करना, न खाना, वो इनके जीवन को, इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता रहा। परिणामतः जलोधर रोग के कारण 1936 में 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। वैसे प्रेमचंद का साहित्य बहुत विराट साहित्य है अपने आप में। इन्होंने कहानी के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में
साहित्य की कोई विधा नहीं है जिसको प्रेमचंद की लेखनी ने स्पर्श न किया हो। यह बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने मानसरोवर जो पुस्तकों की रचना की, भाग 1 से लेकर 8 तक, इसमें हिंदी साहित्य की प्रसिद्धतम कहानियां हैं, जैसे परीक्षा, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी, कफन, एक से कहानियां हैं। और कफन इनके जीवन की अंतिम कहानी है। और इधर उपन्यास के क्षेत्र में बहुत सारे उपन्यासों को लिखा इन्होंने, विशेष रूप से प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासिक कृतियों का सृजन किया इन्होंने। नाटक के क्षेत्र में देखा जाए, खैर इनकी भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही है, केवल मात्र इन्होंने जीवन में 3 नाटक लिखे, प्रेम की वेदी और खून की होली और संग्राम। और इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का भी विमोचन काशी से और अन्य क्षेत्रों से समय समय पर करते रहे। इनका साहित्यिक जो योगदान है केवल भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम देख सकते हैं। इनकी लेखनी की महानता जो है हम इसी रूप में देख सकते हैं, आंक सकते हैं कि विश्व की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी शायद ही कोई भाषा हो जिसमें इनकी कृतियां अनुदित न हो, ट्रांसलेटेड न हो। यह एक, अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखा जाए तो शायद ऐसा साहित्यकार जो कि उपन्यास और गद्य के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में जो कार्य किए, बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। अगर इन्हें लंबी आयु मिली होती तो शायद हिंदी का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज कुछ और रूप में होता।